करते हैं कि गॉड ने आपके लिए क्या प्लानिंग बनाया है। गॉड बोलिए, ईश्वर बोलिए, भगवान बोलिए, अल्लाह बोलिए, उन्होंने आपके लिए क्या प्लानिंग कर रखा है। ये सभी साइन वालों के लिए है। आप जब भी देखेंगे ये टाइमलेस रीडिंग है, आपके साथ तभी रेजोनेट हो सकती है। चलिए चेक करते हैं। डिवाइन अपने अपने ईश्वर का डिटीज का नाम ले लीजिए। स्टार्ट करते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, क्वीन ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड, सिक्स ऑफ swords, the fool, the moon, two of cups, five of cups, seven of cups एंड बॉटम ऑफ द डेक में है टू ऑफ swords। ठीक है, तो और इसके बॉटम में फोर ऑफ swords है। तो ईश्वर ने आपके लिए क्या सोच रखा है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ईश्वर ने आपके लिए एक ग्रोथ, एक अबंडेंस प्लान कर रखा है। हो सकता है कि वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में आपको ये बहुत ही स्लो लग रही हो, ठीक है, पर ग्रोथ तो आ रही है। ये देख लीजिए, आप कितने सारे पेंटिकल्स हैं, ये सब आपका पीछा करते हुए आ रहे हैं। आप आगे आगे हो और आपके पीछे पीछे ये सारे पेंटिकल्स आ रहे हैं। चूंकि पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ही स्लो होती है, अर्थ एनर्जी होती है, तो अर्थ एनर्जी स्लो होती है, तो वो आ तो जरूर से आपकी तरफ रही है। यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड, जो भी ईश्वर, जो भी कहिए, उन्होंने आपकी तरफ इसे जरूर भेजना शुरू कर दिया है। तो हो सकता है कि आपको धीरे लगे, पर ये अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है। स्लोली बट श्योरली ये आपकी तरफ आ रही है। और वो आपको कहाँ तक ले जाने वाली है? वो आपको ले जाने वाली है वो द एम्परर की तरफ। आप राजा बनने वाले हो, आप सम्राट बनने वाले हो, राज करने वाले हो। और आपकी अभी एनर्जी भी हो सकता है कि आप बहुत ठहर कर, बहुत ठहराव के साथ, बहुत गंभीरता के साथ अभी आप डिसीजन लेते होंगे। क्वीन ऑफ वैंड्स बतला रहा है कि अभी आप अपने काम को लेकर बहुत ही पैशनेट है, मैनिफेस्टेशन में लगे हुए हैं, एनर्जेटिक है। आप अपनी ऊर्जा को आपने अभी प्रोटेक्ट कर रखा है। बाहरी जितने भी लोग हैं उनसे उन्होंने आपने अब खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रखा है। द वर्ल्ड बतलाता है कि आपकी विश जरूर से पूरी होने वाली है। एक लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई है और नई लाइफ साइकिल में आप इंटर कर चुके हो, यानी नई साइकिल स्टार्ट हो गई है आपके लाइफ की। जो कुछ भी फेज चल रहा हो, पक्के से मैं कह सकती हूँ कि आपका एक फेज तो कंप्लीट हुआ है और नया फेज स्टार्ट हुआ है। सिक्स ऑफ सोर्स यहाँ पर बतला रहा है कि आप या तो कहीं से ट्रेवल करके एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हुए हो, या आने वाले समय में आप शिफ्ट होने वाले हो। ये इमोशनली भी हो सकता है, प्लेस वाइज भी हो सकता है, या फिर डिटैचमेंट भी हो सकता है। आपकी शिफ्टिंग हो रही है, यानी आपकी नेगेटिव एनर्जी यदि थी तो नेगेटिव एनर्जी से आप पॉजिटिव एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। क्योंकि वाटर जो है वो कामनेस का प्रतीक होता है, कामनेस को रिप्रेजेंट करता है, तो आप कामनेस की तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है, नेगेटिविटी को आप पीछे छोड़ रहे हो। ठीक है, और द फूल, आप न्यू बिगनिंग कर रहे हो, आपकी लाइफ में न्यू स्टार्ट हो रही है। आप लीप ऑफ फेथ ले रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, न्यू ऊर्जा के साथ, न्यू पोटेंशियल के साथ आप बिगनिंग कर रहे हो। ठीक है, देखिए इसके हाथ में जो है एमेथिस्ट है। एमेथिस्ट क्रिस्टल को लेकर वो मैनिफेस्ट करते हुए आगे बढ़ रहा है, यानी उसके हाथ में कर्मा, वो अपने लिए एक नया क्रिएशन स्टार्ट कर रहा है। यानी मेरे जो व्यूअर्स है, यानी आप लोग एक न्यू बिगनिंग कर रहे हो। द मून, ऐसा नहीं है कि सब कुछ सिर्फ खुशी खुशी है। यहाँ पर देख द मून क्या बतला रहा है कि आप बीच बीच में एंजाइटी में, बीच बीच में सैडनेस में, डिप्रेशन में चले जाते हो। ठीक है, चले जाते हो और आप घबराते हो सकता है रात के वक्त खास करके आप डिप्रेशन में चले जाते हो, घबराते हो और आपको कुछ इल्यूजन होता है। ठीक है, आपका मन डूबने लगता है, कह सकते हैं मन डूबने लगता है
कि ये काम होगा नहीं होगा, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। तो हो सकता है ब्लैक एंड व्हाइट यहाँ पर देख रहे हैं, तो आप कभी नेगेटिव हो जाते हैं, फिर कभी पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी आपकी शिफ्ट होती रहती है। ठीक है। और आप जब खुद से प्यार करने लगोगे, क्वीन ऑफ वेंट्स के नीचे है टू ऑफ कप्स, जब आप खुद से प्यार करने लगोगे तो आप अपनी लाइफ में लव को भी अट्रैक्ट कर रहे हो। टू ऑफ कप्स बता रहा है आप फुलफिल होने लगोगे। वो चाहे अपने आप के साथ जुड़ना हो, स्पिरिचुअली जुड़ना हो, या फिर आपके लिए कोई कंपैशनेट लवर, पार्टनर कोई भी हो सकता है जो आपके सोल को सेटिस्फाई करे। ऐसा कोई ना कोई आपकी लाइफ में जरूर एंट्री करने वाला है। हो सकता है कि वो आपसे पूरी तरह से विपरीत हो, मतलब बिल्कुल अलग हो। ये जेंडर वाइज भी हो सकता है, या फिर कैरेक्टर वाइज भी हो सकता है, फीचर वाइज भी हो सकता है, नेचर वाइज भी हो सकता है, पर वो आप सोल लेवल पर वो आपको फुलफिल करता होगा, इमोशनल लेवल पर वो आपको फुलफिल करने वाला होगा। होता है ना कि कभी कभी हमारे साथ कोई कुछ ऐसे लोग जुड़ जाते हैं जिससे हम स्टार्टिंग में तो समझ नहीं पाते कि हमारा उनसे कुछ लगाव भी, कुछ कनेक्शन भी बन सकता है, पर बाद में ऐसा हो जाता है कि हम उनसे बहुत गहरे जुड़ जाते हैं जो हमारे सोल को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये यहाँ होते हुए दिख रहा है जब आप खुद पर वर्क करेंगे, खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट करेंगे, खुद के ऑरा को सील करेंगे, और साथ ही साथ जब आप अपने ऊपर काम करने लग जाएंगे तब ये होने वाला है, कोई आपका सोल पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट होने वाला है। उसके बाद द वर्ल्ड के नीचे है फाइव ऑफ कप्स। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि हो ना हो आप किसी बुरे फेज से गुजरे हो, तो यहाँ पे फाइव ऑफ कप्स इसी को क्लैरिफाई करता है कि आप बीच बीच में, जो कि द मून कार्ड भी बतला रहा है कि बीच बीच में आप जो हैं ड्रेन हो जाते होंगे, क्योंकि आपको लव लाइफ में कुछ ना कुछ फेलियर तो जरूर देखने के लिए मिला है। तो जब आप पास्ट की मेमोरी में जाते होंगे तो आप पूरी तरह से ड्रेन हो जाते हो, वो फेलियर, वो लॉस आप भूल नहीं पाते होंगे। ठीक है। और यहाँ पर सेवन ऑफ कप्स है। सेवन ऑफ कप्स बतला रहा है कि आप कुछ भी डिसाइड करने में, कुछ भी तय करने में कंफ्यूज होते होंगे कि कौन सा पाथ लूं, कौन सा पाथ ना लूं, पर आप सही सिलेक्शन करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिक्स ऑफ सोर्स के नीचे सेवन ऑफ कप्स है। सिक्स ऑफ सोर्स यानी आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट तो हो रहे। मैंने बार बार कहा कि इमोशनल लेवल पर भी हो सकता है, फिजिकल लेवल पर भी हो सकता है, और ज्योग्राफिकल लेवल पर भी हो सकता है, ये शिफ्टिंग हो रही है। अब आप वाइज डिसीजन करना चाहते, आप नहीं चाहते हैं कि यही गलती फिर से रिपीट आपसे हो। जो फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी है, उस एनर्जी को अब आप नहीं चाहते हैं, तो आप वाइज डिसीजन करना चाहते हैं। और यहाँ पर देखिए बॉटम ऑफ द डेक में क्या था, टू ऑफ सोर्स। इसी को लेकर आप बीच बीच में कंफ्लिक्ट में पड़ जाते हैं, आपको उलझन होती है डिसाइड करने में, मेंटल क्लैरिटी आपके पास नहीं है कि क्या करना सही होगा। ठीक है। तो वैसे आने वाले समय में गॉड आपके लिए बेहतरीन ही भेज रहा है फिर। और चलिए हम इसे और टैरो डेक से, दूसरे टैरो डेक से क्लैरिफाई करते हैं इन सबको कि आपकी तरफ क्या आ रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर है नाइट ऑफ वैंड्स, द एम्परर पर है सेवन ऑफ सोर्स। देखिए फिर से द वर्ल्ड, द स्टार, द एम्प्रेस, द हेरोफेंट, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फिर से सेवन ऑफ कप्स आ गए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फिर से नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स, और ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, एट ऑफ कप्स, जो कि यहाँ पर फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी थी, यहाँ पर एट ऑफ कप्स या सिक्स ऑफ सोर्स की एनर्जी थी, जो कि शिफ्टिंग को बतलाती है। आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हो, यहाँ भी मूव होने के कार्ड मूवमेंट को बतला रहा है कि आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो, या फिर कह सकते हैं कि ये इमोशनल आप डिटैचमेंट में हैं, इमोशनली आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। चलिए तो जो कार्ड है उसे पहले हम क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स यानी
स्लोली आपकी तरफ जो है मनी मैनिफेस्ट हो रही है या स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट हो रही है, आ रही है। नाइट ऑफ वेंट्स बतला रहा है, पर आपको इस पर एक्शन लेने की जरूरत है। ये मैनिफेस्ट कब होगा? जब आप इस पर एक्शन लेंगे। ठीक है, आपको अपने एनर्जी को सही डायरेक्शन में डालने की जरूरत है। द एम्परर के ऊपर है 7 ऑफ सोर्ड्स। तो आपको यदि एम्परर की पोजीशन में आना है तो 7 ऑफ सोर्स आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। आपके चारों तरफ क्या हो रहा है इस बात को आपको जानने की जरूरत है। 7 ऑफ सोर्स बतलाता है कि आपको आपके पीठ पीछे क्या हो रही है उस बात पर ध्यान देने की जरूरत है और अपनी एनर्जी को सही रखने की जरूरत है। कहीं आपके साथ चीटिंग तो नहीं हो रही है, कहीं आपको मिसगाइड तो नहीं किया जा रहा, आपको ये जानने की जरूरत है। क्वीन ऑफ वैंड्स के ऊपर है द वर्ल्ड। तो यदि आप क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में रहते हैं, आप अपनी एनर्जी को यदि पूरी तरह से सही रास्ते पर लाते हैं, प्रोटेक्टेड रहते हैं, अपनी ऊर्जा में काम करते हैं, तो ये साइकिल जो स्टार्ट हुई है वो एक गुड एंड पर जाकर खत्म होगी। क्योंकि मैंने पहले भी आपको कहा था कि द वर्ल्ड पहले भी कार्ड आ चुका है, यानी आपकी एक साइकिल कंप्लीट हुई और न्यू बिगनिंग हुई है। तो वही इस बात को बतलाता है कि क्वीन ऑफ वेंड्स के साथ आप न्यू स्टार्ट कर सकते हैं। आपके साथ एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो सकती है। हो सकता है कि आप दूसरी जगह जाकर सेटल हो सकता है कि आप वर्ल्ड टूर पे जाएं, हो सकता है कि आप दूसरे कंट्री में जाकर न्यू स्टार्ट करें। ठीक है, ये इसी बात को बतलाता है। अच्छा, द वर्ल्ड के ऊपर द स्टार है। अब आप नेम फेम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाले हैं। द वर्ल्ड के बाद स्टार, यानी आपकी जो ये न्यू बिगनिंग हुई है इसमें आप एक स्टार की तरह, एक हीलर की तरह लोगों की नज़र में आने वाले हैं। आप खुद को भी फुलफिल करेंगे और दूसरों को भी फुलफिल करने वाले हैं। ये जो एनर्जी है इसमें आप एक, देखिए ये छोटे छोटे स्टार के बीच में एक ये बड़ा स्टार है, तो आप एक स्टार की तरह चमकने वाले, लोग आपको फॉलो करने वाले हैं, लोग आपको एडमायर करने वाले हैं। ओके, 6 ऑफ सोर्स के ऊपर है द एम्प्रेस। 6 ऑफ सोर्स, जब आप अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे, यानी नेगेटिविटी से जब आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, तो आप अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट करेंगे? द एम्प्रेस। आप फिर से प्रॉस्पेरिटी को, अबंडेंस को, फुलफिलमेंट को नर्चर करेंगे और साथ ही साथ लाइफ में ग्रोथ को भी मैनिफेस्ट कर सकेंगे। अपने लिए भी और आपसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनके लिए भी आप ग्रोथ और अबंडेंस क्रिएट कर सकेंगे। तो आपको अपनी एनर्जी को, बेसिकली मुझे यहाँ पर ये जो शिफ्टिंग लग रही है 6 ऑफ सोर्स की, जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाने का कार्ड है, तो ये कार्ड बतला रहा है कि आप हो सकता है जोग्राफिकल ट्रेवल करके एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो, या फिर बेसिकली एनर्जी शिफ्टिंग बता रही है। क्योंकि यहाँ पर द एम्प्रेस है, तो हो सकता है कि आप दूसरी जगह भी जाएंगे तो वहां पर आपके लिए ग्रोथ वेलकम कर रही है, या आप यदि एनर्जी भी अपनी शिफ्ट करते हैं पॉजिटिव वे में। क्योंकि वाटर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कामनेस लाता है लाइफ में, सूदिंग लाता है, ठीक है, ठंडक लाता है, शांति लाता है। तो वैसे ही यदि आप अपनी लाइफ में शांति को मैनिफेस्ट करते हैं और प्यार को मैनिफेस्ट करते हैं, तो आपकी लाइफ में द एम्प्रेस वाली जो एनर्जी है वो मैनिफेस्ट होगी, जो आपके लिए और आपके जो लव्ड वंस हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा। अच्छा, यहाँ द फूल के ऊपर है द हेरोफेंट। फूल यानी न्यू बिगनिंग, लीप ऑफ फेथ आप ले रहे हैं। और जब आप लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं तो आपके लाइफ में मैरिज मैनिफेस्ट हो सकता है, यानी आप न्यू कमिटमेंट में जा सकते हैं, या फिर आप कोई नई डिग्री पा सकते हैं, न्यू नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं, या हो सकता है आप ऑलरेडी नॉलेजेबल पर्सन हो, तो जो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, आपके बहुत सारे फॉलोअर हो जाएंगे। जब ये न्यू लीप ऑफ फेथ आप लेंगे तो आपकी लाइफ में हो सकता है कोई नॉलेजेबल पर्सन या फिर लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री लेगा, जिसके बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे। ठीक है, तो आपको ये रिस्क लेने की जरूरत है। द मून के ऊपर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये मून की एनर्जी आपके अंदर क्यों आती है? ठीक है, क्योंकि आप खास करके रात के समय एंजाइटी के शिकार होते हैं। ठीक है, एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार होते हैं, आप नेगेटिविटी
के शिकार हो जाते हैं। और ये नेगेटिविटी क्यों है? क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स के कारण, यानी आपको लेफ्ट इन द कोल्ड की सिचुएशन को आप अभी भी छोड़कर आगे नहीं बढ़े, आपको वो सिचुएशन अभी भी याद आती है जिसके कारण आप नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट करते हैं। तो आपको इन दोनों ही सिचुएशन को छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक बार नेगेटिव है, एक बार पॉजिटिव है। तो पॉजिटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है और नेगेटिविटी को रिलीज करने की जरूरत है। 2 ऑफ कप्स के ऊपर है 7 ऑफ कप्स। यदि आपको अपनी लाइफ में 2 ऑफ कप्स चाहिए तो आपको वाइज डिसीजन करने की जरूरत है, क्योंकि इससे पहले भी हमारे पास 7 ऑफ कप्स था। तो 7 ऑफ कप्स क्या बताता है? ये देखिए, ये जो पर्सन है ये काला है, शेडो है इसके ऊपर, यानी अभी भी ये नेगेटिविटी का शिकार है। तो आपको कुछ भी पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ मैनिफेस्ट करने की जरूरत है। जब आप पॉजिटिविटी के साथ मैनिफेस्ट करेंगे, चूज करेंगे, तो आपको सही सिलेक्शन अपने आप ही कर पाएंगे। पर यदि आप किसी भी एंजाइटी में, किसी भी पास्ट ट्रॉमा के साथ किसी चीज को सोचेंगे, तो फिर आप सही सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले पॉजिटिव होने की जरूरत है, तब आपको वाइज डिसीजन करके सही सिलेक्शन, सही कप चुनना है। ठीक है, तभी आपके लाइफ में 2 ऑफ कप्स मैनिफेस्ट हो सकेगा। 5 ऑफ कप्स के ऊपर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया कि आपकी लाइफ में नाइट ऑफ पेंटिकल्स यानी ग्रोथ तो आ रही है, पर वो स्लो पेस में आपकी तरफ बढ़ रही है। ये देखिए, ये कितना येलो कार्ड है, कितना ब्राइट कार्ड। ब्राइट येलो जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये गोल्ड को रिप्रेजेंट करता है, ये सन को रिप्रेजेंट करता है, ये जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। तो आपकी लाइफ में ब्राइटनेस तो श्योर आ रही है, पर ये स्लो पेस में है। स्लो पेस में इसलिए है क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। 5 ऑफ कप्स, आप बीच बीच में एंग्जाइटी, बीच बीच में इमोशनल लॉस के शिकार हो जाते हैं। तो आपको इसको छोड़ने की ज़रूरत है। जब आप इसको छोड़ेंगे तो फिर आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। ठीक है, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून किसके ऊपर है? 7 ऑफ कप्स के ऊपर व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या बता रहा है कि लाइफ साइकिल जो आपका है वो अब ये बदलने वाला है। यदि आप बहुत अच्छे टाइम से गुजर रहे हैं तो ये टाइम अभी बदल जाएगा। यदि आप बहुत बुरे समय से गुजर रहे हैं तो ये टाइम भी बदल जाएगा। तो इस तरह से आप यदि पास में किसी लॉस से गुजरे हैं, फाइनेंशियल लॉस, इमोशनल लॉस, हेल्थ लॉस, किसी भी तरह के फिजिकल लॉस, किसी भी तरह के ट्रॉमा से गुजरे हैं, तो ये टाइम आपका पूरा चेंज होने वाला है। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये जो है अपराइट पोजीशन में आया है, तो यानी आपका अच्छा समय जल्द ही आने वाला है और आपको होपफुल रहना है। और साथ ही साथ 7 ऑफ कप्स के ऊपर था, तो वाइजली डिसाइड करना है। बार बार कहा जा रहा है कि आपको वाइजली डिसाइड करना है। और बॉटम ऑफ द डेक में क्या था? 8 ऑफ कप्स। तो ये निश्चित रूप से है कि आप इमोशनली कहीं से डिटैच होकर, ड्रेन होकर आपने वहां से मूव ऑन किया है। ठीक है, तो तुम हमारा रीडिंग इस पर था कि गॉड आपके लिए या ईश्वर आपके लिए क्या भेज रहे थे। ईश्वर आपके लिए ग्रोथ, ठीक है, पावर, पोजीशन, स्ट्रेंथ ये भेज रहे हैं, नॉलेज, ठीक है, और साथ ही साथ अबंडेंस भेज रहे हैं। तो आपको इसे मैनिफेस्ट करना है, इसे जरूर से क्लेम करना है। ये और स्टार, आप एक स्टार की तरह चमकने वाले हो, तो आप जरूर से इसे मैनिफेस्ट करें। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, आपका अच्छा समय आने वाला है, तो जरूर से इसे क्लेम करें। और आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। और ये रीडिंग यदि आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपके जो भी जानने वाले हैं उनसे यदि ये रीडिंग मैच करती है तो उन्हें शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके मोटिवेशन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी इस तरह की मैं वीडियो डालती रहूँगी, तो प्लीज़ उसे ज़रूर से देखिएगा। ठीक है, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।